आज आधी रात को यमुना स्नान करने तथा दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्त होगी। आधी रात को सुभद्रा अपनी एक दो सहेलियों के साथ यमुना स्नान को पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। नारद जी ने दीनोद्धार का महात्म्य बतला ही रखा था। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वे तुरंत उधर गईं तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाख पूछा, पर वह बिना प्रतिज्ञा के बतलाए ही नहीं। अंत में इनके प्रतिज्ञाबद्ध होने पर उसने स्थिति स्पष्ट की। अब तो यह सुनकर सुभद्रा बड़े धर्म संकट और असमंजस में पड़ गईं। एक और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा, वह भी ब्राह्मण के ही के लिए, दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा। अंत में शरणागत प्राण का निश्चय करके वे उसे अपने साथ ले गईं। घर जाकर उन्होंने सारी परिस्थिति अर्जुन के सामने रखी। अर्जुन का चित्रसेन मित्र भी था। अर्जुन ने सुभद्रा को सांत्वना दी और कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। नारद जी ने इधर जब यह सब ठीक कर लिया, तब द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण से कह दिया कि महाराज, अर्जुन ने चित्रसेन को आश्रय दे रखा है, इसलिए आप सोच विचार कर ही युद्ध के लिए चलें। भगवान ने कहा, नारद जी, एक बार आप मेरी ओर से अर्जुन को समझाकर लौटाने की चेष्टा करके तो देखिए। अब देवर्षि पुनः दौड़ते हुए द्वारका से इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन ने सब सुनकर साफ कह दिया, यद्यपि मैं सब प्रकार से श्री कृष्ण की ही शरण हूँ और मेरे पास केवल उन्हीं का बल है, तथापि अब तो उनके दिए हुए उपदेश ज्ञान धर्म से कभी विमुख न होने की बात पर ही दृढ़ हूँ। मैं उनके बल पर ही अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। प्रतिज्ञा छोड़ने में तो वे ही समर्थ हैं। दौड़कर देवर्षि अब द्वारका आए और ज्यों का त्यों अर्जुन का वृत्तांत कह सुनाया। अब क्या हो। युद्ध की तैयारी हुई। सभी यादव और पांडव रणक्षेत्र में पूरी सेना के साथ उपस्थित हुए। युद्ध छिड़ गया। बड़ी घमासान लड़ाई हुई, पर कोई जीत नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। अर्जुन ने पाशुपत अस्त्र छोड़ दिया। प्रलय के लक्षण देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर को स्मरण किया। उन्होंने दोनों शस्त्रों को मनाया। फिर वे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभो, राम सदा सेवक रुचि राखी। वेद पुराण लोक सब राखी। भक्तों की बात के आगे अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाना तो आपका सहज स्वभाव है। इसकी तो असंख्य आवृत्तियां हुई होंगी। अब तो इस लीला को यहीं समाप्त कीजिए। बाण समाप्त हो गए। प्रभु युद्ध से विरत हो गए। अर्जुन को गले लगाकर उन्होंने युद्ध श्रम से मुक्त किया। चित्रसेन को अभय किया। सब लोग धन्य धन्य कह उठे। पर गालव को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, यह तो अच्छा मजाक रहा। स्वच्छ हृदय के ऋषि बोल उठे, लो मैं अपनी शक्ति प्रकट करता हूँ। मैं कृष्ण, अर्जुन, सुभद्रा समेत चित्रसेन को जला डालता हूँ। पर बेचारे साधु ने ज्यों ही जल हाथ में लिया, सुभद्रा बोल उठी, मैं यदि कृष्ण की भक्त हूँ और अर्जुन के प्रति मेरा पतिव्रत पूर्ण हो तो यह जल ऋषि के हाथ से पृथ्वी पर न गिरे। ऐसा ही हुआ। गालव बड़े लज्जित हुए। उन्होंने प्रभु को नमस्कार किया और वे अपने स्थान पर लौट गए। तदंतर सभी अपने अपने स्थान को पधारे।